हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 14 फरवरी टू 28 ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर आप अपने नेम से एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ से एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो गाइस आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और सिंगल हैं, तो गाइस आप सभी के लिए ये रीडिंग है। और ये सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग होती है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। 2 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द चैरियट, डेविल। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, कोई विश है भाई आप लोगों की जो कि पूरी होनी है। ओके, क्योंकि बॉटम अप डेक दोनों का था, तो आपके लिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और आपके पर्सन के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कार्ड ओपन करेंगे यहाँ पे कि आपके लिए क्या यहाँ पे कार्ड ओपन होते हैं। ठीक है, 3 more time, two more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द फूल का, एक नई सी ऊर्जा। दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप। ओके, 7 ऑफ कप, यहाँ पे है रिवर्स 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ कप। वेरी गुड। ओके, बॉटम डेक हेरोफेन का कार्ड है। वाओ, वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी एक्वेरियस साइन आपकी। ठीक है, और चलिए अब आपके पर्सन के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। हालांकि ये एनर्जी आपके लिए है। यू नो, यहाँ पे जितने भी निगेटिव कार्ड्स लाइक ये कार्ड तो नहीं बट 1 एंड यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ 2, ये जो एक हैवी एनर्जी होती है, ठीक है, एक हैवी एक निगेटिव सी जो कि आपके पास रही होगी, बहुत टाइम पहले रही होगी, बट इस टाइम पे ये जो रेस्ट ऑफ फैब्री है, शायद ये जो स्टक वाली एनर्जी है ये खत्म हो गई बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स रिवर्स आ गए। ठीक है, चीजें अचानक से पलट जाएंगी। ओके, क्या होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर शफलिंग योर पर्सन एनर्जी। ओके, जस्ट मिनट, 3 more time, two more time. Thank you universe, thank you so much. यहाँ पे है हैंगमैन। जैसी आपकी एनर्जी वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी। किंग ऑफ कप, टेम्परेंस, चैरियट आपके लिए यहाँ पे चैरियट था, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप आपके लिए भी है,
9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट, स्टार आया हुआ था बॉटम ऑफ डेक, 6 ऑफ सोर्ट्स जो कि आपके लिए भी है बट रिवर्स है। ओके चलिए, अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी राशियों की गाइस, ठीक है, कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां क्या हैं। ओके जस्ट मिनट, मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या आपको कार्ड विजिबल हैं। यस सो गाइस, यहाँ पे जो राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, मीन राशि एंड कर्क राशि। ओके उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है वो है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि एंड वृषभ राशि एंड हाँ ओके वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है एंड मकर राशि। ओके मकर राशि। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो कि एयर साइन है। यहाँ पे ये भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग आ रही है और स्पेसिफिक यस। और गाइज यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इतनी राशियाँ मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। हालांकि सारी राशियाँ हैं, ठीक है, सारी राशियाँ हैं। मुझे यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी नहीं दिख रही है बट फिर भी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 5 to 15% हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट आपसे करते हैं। आपके लिए इस रेस्ट ऑफ फरवरी में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोग कुछ नए चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई सी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आगे बढ़ें थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ें, कोई जल्दबाजी में स्टेप ना लें। चाहे वो कोई, जैसे कि आपके पास कई ऑप्शन प्रपोजल दिखाई दे रहे हैं इस महीने, ठीक है, इस रेस्ट ऑफ फरवरी में हो सकता है आपके लिए कई ऑप्शन आए हों लाइक अ मैरिज, क्योंकि यहाँ पे आपके हक में दो कार्ड आए हुए हैं। एक 4 ऑफ वैंड्स भी है जो कि मैरिज को बताता है, अरेंज मैरिज घर वालों की तरफ से, और एक लव मैरिज को बताता है जो कि काफ़ी उसमें इश्यूज भी होते हैं लाइक अ कास्ट इशू, फैमिली इशू, बहुत सी चीज़ें आती हैं, दिक्कतें। तो हो सकता है कि इस दरमियान में इस रेस्ट ऑफ फरवरी में आपके पास कई ऑप्शन प्रपोजल हों रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू शादी। तो हो सकता है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन के कार्ड आपके लिए बहुत से हैं, तो मैं डियर आपको यही बोलूंगी कि आप एक्शन लेते टाइम कोई भी बेवकूफ़ी ना करें, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड द फूल का आया हुआ है। द फूल की एनर्जी तो एक न्यू एनर्जी होती है, एक बहुत ही खूबसूरत सी एक रीबर्थ का भी कार्ड हम इसे कहते हैं। बट इसमें एक बचकाना हरकत भी होती है कि जो जल्दबाजी में एक्शन ले लेता है ना, और सोचना समझना नहीं, एक्शन ले लेना और बाद में फिर पछताना कि मैंने ये क्यों किया। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको अवेयर करा रही हूँ, आपको यहाँ पे समझिएगा कि आपके लिए गाइडेंस ही है। आप जो भी कुछ डिसीजन लीजिएगा थोड़ा सा सोच लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी यात्राएं होनी है इस दरमियान। इस रेस्ट ऑफ फरवरी में आप काफ़ी यात्रा करने वाले हैं। स्टार्टिंग हो सकता है कि यात्रा से ही हो, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ काफ़ी दूर की जर्नी होगी। कुछ लोग हिल स्टेशन वगैरह अपने पर्सन के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जा सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा आप अकेला टाइम देना चाहते हैं, शायद रिश्तों का बोझ लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके, काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को देखते देखते आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए आप टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक जर्नी पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, या फिर खुद अलोन भी जा सकते हैं, या फिर विद फ्रेंड भी, या फिर विद पर्सन भी। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कई लोगों के लिए यहाँ पे जो सिंगल हैं या फिर मैरिज के लिए चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपके लिए मैरिज के लिए ऑफर आए, प्रपोजल आए और आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए, तो जी हाँ, भर भर के चांसेस आ रहे हैं। रिलेटेड लव मैरिज भी हो सकता है, कुछ लोग डेट करेंगे, आपके लिए नए ऑप्शन आएंगे। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से कोई नए पर्सन मिल जाए, शायद आप जिन्हें मैरिज के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, जैसे कि शादी.com वगैरह हो गया, मैरिज ऐप जो होते हैं वहाँ से, या फिर सोशल मीडिया से ये इंसान आपको मिल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको, आप जहाँ वर्क करते हैं, वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस प्लेस से आप इन्हें ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हो सकता है अनकन्फेस लव हो, तो शायद कन्फेस चीज़ें आपको यहाँ पे दिखे, या तो आप ये करेंगे, मुझे आपकी ही तरफ से दिखाई दे रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ। सेकेंड चीज यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि अगर अभी तक आप जिस रिश्ते में हैं, जिनके भी साथ हैं,
अगर उनकी तरफ से आपने, मुझे आपका लग रहा है ना, आपका, अगर आपने अपने पर्सन को कुछ हर्ट किया था, कुछ चीज़ें झूठ बोली थी, आपके माइंड में उनको लेके सीरियसनेस नहीं था, आप सीरियस नहीं थे अपने पर्सन को लेके, जो आपसे शायद इस टाइम पे कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मैरिड भी हो सकते हैं गाइज आप लोग, अनमैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं मैसेजेस दे रही हूँ वो मैसेजेस जिससे जैसे रेजोनेट होगा वो आप रख लीजिएगा। और आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी मैसेज दे रही हूँ, आपसे वो मैसेज ऑटोमेटिक रिलीट होगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं किसे मैसेज दे रही हूँ। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुंभ राशि, आपने शायद कुछ टाइम पहले, जैसे कि 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या फिर हो सकता है जनवरी के महीने में, या फिर कुछ टाइम पहले आपने अपने पर्सन से कुछ चीज़ें हाइड की थी, कुछ चीज़ें छिपाई थी, या फिर आप उन्हें लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। और हो सकता है आपके इस रीज़न से, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, और आपकी इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हुए हैं, उन्हें आपने छोड़ा है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ फरवरी में आपको ये रियलाइज होगा कि आपसे कुछ गलती हुई है। ओके, मैं देख पा रही हूँ ना, आपको ये रियलाइज होगा कि आपसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि एक चीटिंग का कार्ड होता है, एक झूठ बोलने का कार्ड होता है, लोगों को हर्ट करने का कार्ड होता है, अपना मतलब निकालने का कार्ड होता है। तो यानी आपने ये चीज़ें की थी अपने पर्सन के साथ कभी, लेकिन अब ये कार्ड रिवर्स है, यानी कि जो चीज़ें की थी आपको अब वो रियलाइज हो चुका है कि आपने गलत किया था। ठीक है, इसीलिए शायद ये कार्ड रिवर्स है। तो अब आपको ये शायद पता चल चुका है कि आपने गलत किया है, और इस गलती की वजह से शायद अब आपको बहुत ज़्यादा आप खुद में ही बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आपने किया क्या है, आप ब्रोकन हार्ट हो, आप पेन में हो सकता है ये चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ओनली 5%, क्योंकि ये आपकी एनर्जी में कार्ड आया हुआ है, आपके स्पिरिट में कार्ड आया हुआ है, तो ये आपकी एनर्जी है। लेकिन 5 to 7% ओनली वाइस वर्सा ये मैसेज हो सकता है कि आपके लिए जो मैं बोल रही हूँ शायद इनके लिए हो सकता है कि इन्होंने ऐसा किया होगा। ठीक है, बट आपके लिए अगर ये कार्ड है तो ये आपकी ही एनर्जी है। मतलब आपने ये चीज़ किया, आपको बाद में रियलाइज़ हुआ, और अब आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो कि अब आपने ये क्या कर दिया, क्या इस चीज़ से फिर से आप आगे निकलोगे। शायद इसी वजह से आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली को, या फिर आप अपने पर्सन को जिन्हें आपने ये किया है, या फिर खुद को अकेला, आप कहीं ना कहीं एक पीसफुल जगह पे ले जाना चाहते हो, जहाँ पे आपको पीस फील हो, जहाँ पे आपको आप अपनी जो आपने चीज़ें की हैं ना उसको आप रिलीज कर सको, अपने अंदर से खत्म कर सको, क्योंकि आपको बहुत हैवी एनर्जी मिल रही है ना। आप थोड़ी सी शांति चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो कि आप क्या करो। हो सकता है कि आपने ये जो चीज़ें की खुद से ना करके प्रेशर में आके किया, अपने करियर की वजह से, अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स की वजह से, घर में आपकी मदर का हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा हो, तो इस वजह से आपने किया है। और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रही है आप दोनों के रिश्ते में, आपकी तरफ से लव मैरिज के लिए अगर कमिटमेंट देने में आपकी मदर आ रही थी बीच में, या फिर आपकी सिस्टर आ रही थी, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन आ रहे थे, तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी स्टक एनर्जी में थे, डिसीजन लेने में, लूँ कि ना लूँ कि ना लूँ, तो वो स्टक वाली एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि रिवर्स कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। एंड यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप के साथ यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, और साथ में 2 ऑफ कप, यानी कि एक सोलमेट का कार्ड। तो गाइस, जिन लोगों का मैरिज था और मैरिज में सेपरेशन आया था, आपके मैरिज में सेपरेशन आया था किसी भी रीज़न से, आपकी गलती से, फैमिली की गलती से, किसी भी रीज़न से, वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो थर्ड सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप अपने आप में अकेले थे, आप न्याय चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, वो खत्म हो रही है, और आप लोगों का आपके पर्सन के साथ रीयूनियन हो रहा है। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में डिवोर्स की बात चल रही थी, तो वो अब खत्म हो जाएगी, डिवोर्स की बातें नहीं होंगी, चीज़ें सुधर जाएंगी। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लव लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा था, तो वो नहीं होगा, और आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है, आप लोग मिल रहे हो। जो लोग सिंगल हैं, तो आपको किसी, अगर आप मैरिज में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे आपको नए पर्सन मिल सकते हैं, जो कि आपके ट्रू पर्सन है, जो कि आपके ट्रू लव है, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। वो सिंगल के लिए मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ फरवरी में।
बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लव कम टू अरेंज दिखाई दे रहा है। अगर सहमति नहीं मिल रही थी आपके तरफ से, आपके पर्सन की आपके फैमिली की तरफ से, कास्ट इशू था, लॉन्ग डिस्टेंस इशू था, कुछ थर्ड पार्टी इशू थी, तो वो खत्म हो रही है। और आप लोगों की मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि आपके मन चाहे पर्सन से आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ फरवरी में। आपके पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले डेविल का कार्ड है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये डेविल की एनर्जी ही बताती है कि इन्होंने अपनी मनमानी की है, इन्होंने आपके साथ मनमानी की है। तभी मैं बोल रही थी कि ये वाली एनर्जी कुछ तो 3% इनकी हो सकती है, आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। लेकिन अगर यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ मनमानी की, इन्होंने आपके साथ भी चीट किया है, धोखा दिया है। इनके भी पास कई ऑप्शन प्रपोजल रहे हैं और इन्होंने खिलवाड़ किया। आपके प्यार को सीरियस ना लेके इन्होंने टाइम पास किया और आपको डीच किया, चीट किया, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में गए। और अब इन्हें रियलाइज हो चुका है, ये हैंगमैन की एनर्जी में है, शायद जिसके लिए इन्होंने आपको हर्ट किया, जिस भी इंसान के लिए किया, चाहे अपनी फैमिली के लिए किया, चाहे थर्ड पार्टी के लिए किया, चाहे करियर के लिए किया, अब वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, इन्हें सक्सेस मिल ही नहीं रही है, हर एक काम इनका बिगड़ रहा है। फिर इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया है बैड कर्मा, इन्होंने किया है बैड कर्म। और कर्मा हम जब भी करते हैं गलत तो वो चीजें हमें फिर से रिवर्स रिटर्न मिलती हैं। बट इसी वजह से शायद अब इनके कोई काम नहीं बन रहा है। तो ये हैंगमैन की एनर्जी में है कि ये क्या करें, क्या डिसीजन ले। मंथन चल रहा है इनके मन का, इनके सोल का, इनकी चीजें ये मंथन कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद अब ये चाहते हैं आपसे मिलना, मीटिंग करना। हो सकता है जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्द से जल्द इनकी तरफ से आपको कॉल, मैसेज या फिर मीटिंग आ सकती है। इनकी तरफ से मैसेज हो सकता है। आपको ये भी बताएं जिन लोगों की बातें हो रही हैं कि उनके पास काफी शादी के रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि वो क्या करें। इसी वजह से शायद हैंगमैन की एनर्जी में है, क्योंकि अब ये चाहते हैं आपको लेके, ये बहुत सीरियस है। इन्हें पता चल चुका है, फुल स्पिरिट का बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इन्हें पता चल चुका है कि पास्ट में इन्होंने जो गलती की है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या वो सुधरेगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद की गलती से सब कुछ खो दिया है। बट अब ये यहाँ पे मंथन कर रहे हैं, इन्हें पता चल गया है कि इन्हें सही अगर करेंगे तो चीजें सुधर सकती हैं और बहुत जल्द ये आपसे मिलने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे और शायद यही इनकी विश है, क्योंकि गाइज आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का होता है। अगर इन्हें रियलाइज हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है कि इन्होंने गलती की है। हम जब भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो हमारी यूनिवर्स भी हमें मदद करती है, वो भी इसे मौका देती है कि आप इसे सुधारो और आगे बढ़ो। तो इनकी ये विश पूरी होगी और ये इस बोझ से उभरेंगे और जो भी चीजें इनके पास अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये उसी के साथ आपके पास कम बैक होंगे और ये इन्हें रियलाइज होगा कि हाँ इन्होंने गलत किया। और शायद इसकी वजह से इन्हें एंजल भी साइन दे कि हाँ इन्हें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड्स। जस्ट मिनट, देखते हैं एंजल की तरफ से क्या कार्ड है आपके लिए। फॉर एक्वेरियस रेस्ट ऑफ फरवरी, 1 कार्ड खुद ब खुद आ गया आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल, तो आपकी लोग मदद करेंगे। अगर आपने जो भी कुछ चीजें की हैं तो हो सकता है आप वो अपनी प्रॉब्लम, सिचुएशन आपके पर्सन लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, तो लोग इनकी मदद करेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। हो सकता है वो ये किसी एस्ट्रो की मदद लें, किसी रीडर की मदद लें, किसी अपने गुरु की मदद लें, किसी अपने फ्रेंड की मदद लें, जो कि इनकी मदद करेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में और आपके लिए एक्शन लेने में। आपके लिए यहाँ पे है जो कि एंजल की तरफ से मैसेज है, आस्क योर एंजल। ये देखिए, अगर आप गाइस कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके घर में प्रेशर दिया जा रहा है शादी के लिए, तो आप कंफ्यूज हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रही हैं, एंजल बोल रहे हैं कि आपको साइन दिखेगा कि आपको एक्शन क्या लेना है। अब आपकी आत्मा ही आपको गाइड करेगी। ओके, तो ये चीजें हैं। सो एक्वेरियस साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ फरवरी।
अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग अच्छी लगी है, यूज़फुल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूरत है गाइज आप लोगों के सपोर्ट की, तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा कीमती सा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।